हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक टॉपिक है जो कि है आवेश का वितरण, मतलब कि आवेश का फैलाव। यहाँ पे हम तीन तरह से आवेश का फैलाव देखेंगे: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व। तीन प्रकार के आवेश घनत्व देखेंगे। ठीक है, तो देख सबसे पहला हम लोग देखेंगे आवेश का वितरण। कहने का मतलब हुआ कि आवेश का फैलाव, आवेश का जो चार्ज होते हैं उसका फैलाव किसी चालक पे। तो हम तीन प्रकार से देखेंगे। तो जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे पहला जो है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो आप मान के चलिए कि ये एक क्या है, ये कोई चालक तार है। ये क्या है, कोई चालक तार, और इस पर क्या किया गया है कि आवेश दिया गया है, इसको आवेश दिया गया है। तो इस पर जो आवेश का फैलाव, आवेश देंगे, चार्ज देंगे तो क्या होगा, आवेश का उस पर वितरित हो जाएगा, मतलब कि बट जाएगा, फैल जाएगा। तो हम लोग रेखीय आवेश घनत्व क्या किसे कहेंगे कि किसी चालक के, और जब आवेश बटेगा तो वो हर एक हिस्सा पे होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 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 यहाँ, हर एक जगह पे किसी चालक के हर एक हिस्से पर, जिसको हम लोग प्रति एकांक लंबाई बोलते हैं, हर एक हिस्से पर जो आवेश का फैलाव होगा, आवेश की जो मात्रा उपस्थित होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। एक बार और समझिए कि ये कोई चालक तार है और इसके किसी भी लंबाई के भाग पर, मतलब कि किसी भी जगह, प्रति एकांक लंबाई बोलते हैं हम लोग, कोई भी आप लेंथ लीजिए, कोई भी हिस्सा लीजिए, उस पर जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। कैसे, इसका परिभाषा देखिए क्या बनता है, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित, यानी कि फैले हुए आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब एक बार आप और समझ लीजिए, हमने क्या किया कि माना कि कोई चालक तार है और इसकी हमने लंबाई ले ली, एल मान के चलते हैं, लंबाई को एल मान ली। ठीक, अब क्या हुआ कि इसको आवेश दिया गया, इस चालक तार को आवेश दिया गया, जो एक रेखीय तार है, इसको क्या किया गया, आवेश दिया गया। तो जब आवेश दिया गया तो इसके हर एक हिस्से पर, हर एक लेंथ में क्या होगा, आवेश का फैलाव होगा, आवेश वितरित होगा। और जो इस तरह के आवेश वितरण होंगे उसी को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। हमने क्या लिखा, किसी चालक के प्रति एकांक, यानी कि प्रति एकांक लंबाई, यानी कि इसके हर एक लेंथ में, मतलब कि कहीं भी कोई भी हिस्सा, हर एक लेंथ में, प्रति एकांक मतलब कि हर एक लेंथ पर वितरित आवेश, मतलब कि इसके हर एक लंबाई पर जो आवेश का फैलाव है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको हम लोग सूचित जो करते हैं, यानी कि इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, लैम्डा। ये क्या होता है, लैम्डा। इसको हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लैम्डा। अब देखिए, इसी चीज को हम एक फॉर्मूला के माध्यम से बताना चाहते हैं, मतलब कि फॉर्मूला इसका क्या हो जाए, लैम्डा बराबर Q/L।
देखिए यहां से भी आप याद कर सकते हैं, इसको आप बोलिए प्रति एकांक। प्रति एकांक लंबाई, ये क्या है, एल मतलब लंबाई, और ये क्या है, एल यानी कि लंबाई प्रति एकांक। यहां से आप परिभाषा बनाइए, देखिए प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, तो लैम्डा यानी कि रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए अगर इसका हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, जैसे यहाँ पे ये छोटा सा हिस्सा लिए, तो इसको हम लोग डी, छोटा सा कहने का मतलब डी लगा देते हैं, सूक्ष्म छोटा सा, और क्या है लंबाई, तो छोटा सा एल। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर डी क्यू बटा डी एल, ये छोटे से एरिया के लिए है, ठीक है, और ये पूरा फॉर्मूला के लिए ये है। अब देखिए इसी से हम लोग जो है इसका मात्रक भी निकालेंगे, इसका मात्रक। अब मात्रक में क्या हो जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला से ही मात्रक, देखिए फॉर्मूला जो होता है वही उसी का मेन होता है, इसे हमने परिभाषा भी बना ली और मात्रक भी निकाल लेंगे। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए आवेश का क्या होता है कूलॉम, अब बटा में लंबाई, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, कूलॉम बटा मीटर, इसको सी बटा एम लिखिए, या फिर इसको यहाँ पे पावर 1 है तो कूलॉम मीटर इनवर्स, तीनों सही है। तीनों में से कोई अगर दिया हुआ है तो तीनों का मतलब एक ही है, कूलॉम बटा मीटर, चाहे इंग्लिश में रहे या इनवर्स देकर रहे तो भी सही है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, हम इसके आगे का जो दूसरा है रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व वो देखते हैं। चलिए अब हम लोग, पहला हमने देख लिया रेखीय आवेश घनत्व, और उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं जो कि है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी इंग्लिश में कहते हैं। चलिए अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है समझते हैं। मान के चलिए कि ये कोई इस तरह का कोई चालक है, कोई चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ है। अब इसको क्या किया गया है कि आवेश दिया गया है, इसको क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। ये एक चालक लिया हमने और इसको क्या किया गया है, आवेशित किया गया। अब क्या कर रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इस तरह का कोई चालक होता है तो इस पर जो आवेश का फैलाव होगा वो कैसा होगा, तो पृष्ठीय होगा, इसके सरफेस पे होगा। यानी कि अगर कहा जाए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो पीछे वाले के ही तरह इसमें भी कि किसी चालक के प्रति एकांक, यानी कि प्रति एकांक, अब कौन सा, तो प्रति एकांक पृष्ठ, किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर जो आवेश की मात्रा, मतलब कि हर एक यहाँ कहीं भी इसके हर एक पृष्ठ पर जो आवेश की मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक बार और, किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ ले लीजिए छोटा सा कोई भी, तो उस पर जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम क्या कहते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब इसको लिखते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ, या फिर आप यहाँ पे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका पृष्ठ या फिर क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ या फिर एरिया, इसके कोई भी एरिया पर जो आवेश का फैलाव होगा
उसी को क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसका जो संकेत होता है, यानी कि इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से, सिग्मा, ठीक। पिछले वाले को लैम्डा से, इसको सिग्मा से। अब देखिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिछले वाले की तरह। यहाँ पे हमने Q बटा A लिखा, L लिखा था, लेकिन इसका एरिया है तो यहाँ पे हम A लिखेंगे। अब इससे भी आप फॉर्मूला बना परिभाषा बना सकते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक, इसको हमने बताया था कि प्रति एकांक, किसी चालक के प्रति एकांक A मतलब कि क्षेत्रफल, एरिया। इस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को या फिर आवेश के फैलाव को क्या कहते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसी को अगर कह दिया जाए कि आप एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, तो इसका हम नाम क्या देंगे, इसका छोटा सा हिस्सा है तो डी ए, क्योंकि छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पे हम डी, छोटा सा एरिया है तो आवेश भी वहां पे कम ही होगा, डी क्यू बटा डी ए, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा के लिए है। अब देखिए इसी से हम लोग मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक क्या होगा, यहां पे देख लीजिए, Q यानी कि आवेश का कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आपको पता होगा। ए एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसको कूलम बटा मीटर स्क्वायर, या इसी को कूलम मीटर -2, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कौन सी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, डेफिनेशन, इसका संकेत, और ये फॉर्मूला, और ये क्या हुआ उसका मात्रक। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आखिरी देखते हैं, तीसरा, जो कि है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब इसमें भी समझिए, मान के चलिए कि ये इस तरह का कोई चालक है और इस पर क्या किया गया है कि आवेश दिया गया है, इस तरह से, इस पर क्या किया गया है, आवेश दिया गया है। अब देखिए क्या होता है कि आयतन आवेश घनत्व, यानी कि आयतन, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या हम इसका परिभाषा बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, क्यों नहीं। अब चलिए फॉर्मूला से इसका बना के दिखाते हैं। हमने पहले परिभाषा बता दिया फिर फॉर्मूला, लेकिन इसमें पहले फॉर्मूला बता देते, अब तो आप परिभाषा बना सकते हैं। इसका जो संकेत होता है वो होता है रो, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा इसको रो पढ़ते हैं। रो बराबर Q बटा V, चले भी मतलब आयतन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रति एकांक, मतलब कि हर एक, V मतलब क्या हुआ, आयतन, और ये Q मतलब आवेश, ये मतलब कि वही आयतनीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो प्रति एकांक, यानी कि ये एक मान के चले कि गोला है, एक चालक है, ठीक है, ये क्या है, गोला एक चालक है। इसके प्रति एकांक आयतन, यानी कि इसके आयतन, हर एक आयतन पे क्या होगा, आवेश का जो वितरण होगा, आवेश का जो फैलाव होगा, वितरण, आवेश का जो वितरण होगा, आवेश का फैलाव जो होगा, उसी को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। एक बार और इसको क्या पढ़ेंगे, प्रति एकांक, प्रति एकांक भी मतलब कि आयतन, प्रति एकांक आयतन पर आवेश के वितरण की मात्रा को, आवेश का जो फैलाव होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश
की मात्रा को आयतन, आवेश, घनत्व कहते हैं। और इसका जो संकेत होता है हमने पहले ही बता दिया, रो होता है। संकेत क्या होता है? रो, इस तरह से। और रो बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया? Q बटा V। अगर इसका हम एक छोटा सा हिस्सा ले, एक छोटा सा हिस्सा ले, ठीक है, तो यहाँ भी आवेश होगा, लेकिन कितना? तो dq होगा, और आयतन इसका dv, यानी कि कम आयतन होगा और आवेश भी क्या होगा? कम। छोटा सा हिस्सा ले तो dq बटा dv, ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। और एक चीज और देख लेते हैं, मात्रक। तो मात्रक भी आप देखिए यहां से बना सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? Q यानी कि आवेश, आवेश यानी कि कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम। और ये क्या है? आयतन, आयतन यानी कि आयतन का ऐसा ही मात्रा आपको पता होगा, मीटर क्यूब। इसी को आप कूलॉम बटा, इस तरह से m से मीटर होता है। और ये +3 है, फिर उसी तरह से इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इसका मात्रक तीनों एक ही चीज है, ठीक। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा, ये संकेत और ये मात्रक। तो ठीक है, आज का हमारा जो ये क्लास है यही समाप्त हुआ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।